औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाद अलियम मज़हरल अजाइब तजदहु ओनुल लका फिन नवाइब कुल्लु हम्बि व गम्बिन सयंजली बेअज़मतिका या अल्लाह बेनबुवतिका या मोहम्मद बेविलायतिका या अलियो या अलियो या अलियो। अलविदा राहत जहाँ अलविदा शेर जवा अलविदा राहत जहाँ अलविदा शेर जवा अलविदा जान अली जान अली जान। अली अकबर मन नौजवान अकबर मन अली अकबर मन नौजवान अकबर मन। अलविदा राहत जा अलविदा शेर जवा अलविदा राहत जा अलविदा शेर जवा। अली जान मेरी जान अली जान अली अकबर मन नौजवान अकबर मन अली अकबर मन नौजवान अकबर मन। हो गई शाम गरीब अली अकबर जागो मचली जानिबे जिंदा अली अकबर जागो। बेटा गरमा है परेशान अली अकबर जागो। जल गए खेमे यहाँ है कयामत का समा जल गए खेमे यहाँ है कयामत का समा। अलविदा जान अली जान अली जान अली अकबर मन नौजवान अकबर मन अली अकबर मन नौजवान अकबर मन। तेरी वल्लल सी जुल्फे मुझे याद आती है तेरी वन्नी जिनसी आंखें मुझे तड़पाती है तेरी वन्नूर सी बातें मुझे रुलवाती है। हो गया वक्त अज़ा ए मेरे लाल कहाँ हो गया वक्त अज़ा ए मेरे लाल कहाँ। अलविदा जान अली जान अली जान अली अकबर मन नौजवान अकबर मन अली अकबर मन नौजवान अकबर मन। यूसुफ़े कर्ब बला जानिए जानान मनी मन परेशान मोमा दर्द परेशान मनी। शाहे दिल खून शुदाए दिल वीरान मनी। ए गुले फर फर माँ नौजवान अकबर माँ ए गुले फर फर माँ नौजवान अकबर माँ। अलविदा जान अली जान अली जान अली अकबर मन नौजवान अकबर मन अली अकबर मन नौजवान अकबर मन। दिल का अरमा था अकबर तेरा सहरा देखूं सर पे अब्बास अलमदार का साया देखूं कैसे अरमा अपने बिखरता देखूं। तेरे सीने में सीना कैसे जिंदा रहे माँ तेरे सीने में सीना कैसे जिंदा रहे माँ। अलविदा जान अली जान अली जान अली अकबर मन नौजवान अकबर मन अली अकबर मन नौजवान अकबर मन। अलविदा राहत जा अलविदा शेर जवा अलविदा राहत जा अलविदा शेर जवा अलविदा जान अली जान अली जान। दरूद पाक पढ़े आपकी और आपकी आल पर। बंदा जब जिक्र अली में आके जिक्र अली सुन के खुश होता है जिक्र अली सुन के खुश होता है। अली के इश्क में यारो तकिया गैर मुमकिन है। जुबानें चुप भी रह जाए तो चेहरे बोल पड़ते हैं और अली अली से फिजाएं महकने लगती है। जहाँ भी बात करूँ हक़ फातिमा की मोइन जहाँ भी बात करूँ हक़ फातिमा की मोइन जहाँ भी बात करूँ अली मुर्तज़ा की मोइन। पता नहीं क्यों लेकिन मुनकिरों की शक्लें बिगड़ने लगती है।
हम खुश हो रहे हैं, हम में जान है, लेकिन काबे की दीवारों में जान नहीं थी, लेकिन कान जरूर थे। सैयदा फातिमा बिन्ते हसद की आहट उसे पता चल गई थी, इसलिए काबे ने भी खुल के मुस्कुरा दिया था। काबे ने भी खुल के मुस्कुरा दिया था। काबे को पता चल गया था कि ये हैदर की माँ है, इसके लिए दरवाजा उखाड़ना या दरवाजा बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली। तो काबे ने अपने आप ही रास्ता दे दिया, इसीलिए वो लकीर बन गई, दरार बन गई। जब दरार घर के बाहर हो तो फिक्र होने लगती है कि कैसे घर की हालात है, यानी लोग छोटी बात रखेंगे उस दरार वाले घर के बारे में। अब पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है, कायनात का सबसे अजीम तरीन घर, अल्लाह का घर, उसमें भी दरार अंदर नहीं बाहर। ये जो दीवार में दरार है, ये पहली दरार है जो दिलों को पसंद है। ये वो दरार है जो हमें सिराते मुस्तकीम तक ले जाती है। ये अदल के पर्दों का फैसला है, तुम्हारे पर्दों से कब छुपेगा। ये अदल के पर्दों का फैसला है, तुम्हारे पर्दों से कब छुपेगा। अली का आना, हरम का झुकना, हर एक मंजर बना हुआ है। अली का आना, हरम का झुकना, हर एक मंजर बना हुआ है। सुनो सुनो मुफ्तियों, ये जिसको दरार समझा हुआ है तूने, हरम के माथे पर दर हकीकत निशान हैदर बना हुआ है। नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली। अल्लाह ने खुद रसूल से फरमाया कि ए मेरे महबूब, मुझसे मांग तब मैं अली दूंगा, मुझसे मांग। वजल्ली मिनल्लातुन सुल्तानन नसीरा, मुझसे ये कह मुझे मददगार दे। मदद नहीं मांगी अल्लाह से, मददगार मांगा है। जो नबियों की मुश्किल कुशा हो, हमारी मदद नहीं कर सकते। अली का मकसद तकलीफ अंबिया की नुसरत, दीन की हिफाजत, तौहीद की हिफाजत है। कुरान में आयत है, असहाफा असीकुम अन्नमा खलकनाकुम अबहासा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाउन। अल्लाह ने फरमाया कि क्या तुम्हारे ख्याल है कि हमने तुम्हें बमकसद खल किया है। क्या तुम ये समझते हो कि तुम हमारी तरफ नहीं लौटाए जाओगे। एक और आयत जिसमें अल्लाह हमारी तख्लीक का मकसद बताता रहा है, वमा खलकना समावाती वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाबैन, कि हमने आसमान और ज़मीन के दरमियान मखलूक पैदा की है, हमने इन्हें खेल तमाशों के लिए नहीं खल किया। वमा खलकनातुल जिन्ना वल इंसाना इल्ला लियअबुदून, कि हमने तुम्हें सिर्फ इबादत के लिए खल किया, इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए खल किया। बार बार अल्लाह कुरान में हम कहता रहा है और कई जगह मैं भी कह रहा है, हल अता हलल इंसाना हिन मिन अतहरी मिनल लकुम शहरिम मज़कूरा इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिज अमसाज, कि इंसान का वजूद ही नहीं था, इंसान का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। हमने उसे जिक्र के काबिल बनाया, हमने उसे वजूद बख्शा, फिर हमने उसे खिलके हुए पानी से खिलकत दी और उसके बाद सुनने वाला और देखने वाला बनाया। फिर हमने उसे हिदायत का रास्ता दिखाया। फिर अब वो इंसान की मर्जी है कि हिदायत पाके शुक्र अदा करे या कुफ्र करे। बार बार हम फरमा रहा है, आखिर ये कितने हैं। एक होता है मैं बोल रहा हूँ, एक होता है हम बोल रहे हैं, इसका मतलब एक से ज्यादा। अब अल्लाह ने बीबी मरियम के बारे में फरमाया, नाफखना, मतलब हमने मरियम में ईसा की रूह फूका
और हजरत आदम के लिए फरमाया नाफख्तू कि मैंने आदम की रूह को फूका। बीबी मरियम के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि हमने ईसा की रूह फूकी और आदम अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया कि मैंने आदम की रूह फूका। बीबी मरियम के बारे में अल्लाह फरमाता है कि हमने रूहुल कुद्स के ज़रिए से यानी जिब्रील के ज़रिए से रूह फूकी ईसा की। यहाँ हज़रत आदम के लिए फरमाया मैंने रूह फूकी आदम की। पता चला जहाँ हम कहता है वहाँ किसी का वसीले से काम करता है, किसी के वसीले से काम करता है अल्लाह। जिब्रील वसीला थे, तो मैंने कहा आदम को भी फूकवा दे जिब्रील के ज़रिए। आवाज़ आई नहीं। कहा मौला ये क्यों? तो कहा कि मुझे जिब्रील से लेके हर आखिरी फरिश्ते को आदम के सामने झुकाना है। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला नमरूद ने, तो जिब्रील आए और कहा ए अल्लाह के पैगंबर, कोई हाजत है? तो आपने उसे मना करके अल्लाह से मदद मांगी। कुल्ला याना रुकूनी बरदहू व सलामन अला इब्राहिम, हमने इब्राहिम की आग को ठंडा कर दिया। अल्लाह जहाँ हम कहता है वहाँ वसीला होता है, वसीला जिब्रील होता है, लेकिन हज़रत जिब्रील से मदद इब्राहिम ने ली नहीं। जिब्रील चले गए, लेकिन आयत अब भी मौजूद है कुरान में कि हमने मदद की, हमने यहाँ पे जिब्रील को भेज दिया, लेकिन वसीला अब भी बाकी है। कोई तो था जिसने इब्राहिम की आग को बचाया था, कोई तो था। अब ये कहीं से पता ना चलता अगर अहले बैत के बारगाह में सर ना झुकाता होता। अहले बैत की बारगाह से पता चला यहाँ पे कूफे का मिंबर था। मेरे मौला अली जलाल की हालत में कूफे के मिंबर पे थे। फरमाया अमीरुल मोमिनीन ने, मैं वो हूँ जिसने आदम की तौबा कबूल करवाई, मैं वो हूँ जो मूसा का आसा था, मैं वो हूँ जिसने मूसा के लिए दरिया में रास्ता बनाया, मैं ही तो वो हूँ जिसने इब्राहिम की आग से बचाया था। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में क्यों डाला गया था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत करते थे, तौहीद परस्त थे, लेकिन गांव वाले बुत परस्त थे। तो आपको ये बात बिल्कुल पसंद ना थी कि लोग बुत परस्ती करते हैं। तो जब सारे गांव वाले एक दिन मेले में गए तो आपने सारे छोटे छोटे बुत तोड़ दिए और हथियार सबसे बड़े वाले बुत के ऊपर रख दिया। तो जब लोग आए, लोगों ने देखा ये क्या हो गया, शोर मच गया। सब ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया क्योंकि वही थे तौहीद परस्त, और पूछा ये क्या है? तो आपने फरमाया कि आपने फरमाया अपने बुत से पूछ, हथियार उसके पास है। लोगों ने कहा कि इनसे कैसे पूछा जाए, ये तो बुत है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यही तो समझा रहा हूँ कि ये जब खुद की हिफाजत नहीं कर सकते तो तुम्हारी क्या हिफाजत करेंगे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इम्तिहान दिया। ये अजीम तरीन इम्तिहान में से एक था, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद बुत तोड़ने के बाद बुत वापिस आ गए थे। एक वाक़या फतेह मक्का के वक्त मौला अली ने सारे बुत तोड़े थे। नूर पे बुलंद होके बुत तोड़े थे। रिसालत पे इमामत ने बुलंद होके बुतों को सत्यानाश किया था। उसके बाद जरूरत ना हुई बुतों की घुसने की। मैंने अर्ज किया हज़रत इब्राहिम तो मासूम है, पैगंबर है, नबी है, अंबिया के बाप है, तो उनके बुत तोड़ने के बावजूद बुत वापिस कैसे आए? और अली अलैहिस्सलाम के तोड़ने के बाद बुत घुस भी ना पाए। आवाज़ परवरदिगार आई, जरा गौर से देख, इब्राहिम ने जिन हाथों से बुत को तोड़ा है वो इब्राहिम के अपने हाथ है, और जिन हाथों से अली ने तोड़ा है वो अली के नहीं, अल्लाह के हाथ है। दरूद पाक पढ़े आपके और आपके आल पर।
सिर्फ अली नहीं, अलीउन वलीउल्लाह, सिर्फ अली नहीं वली भी है। असल वली जिम्मेदार, बाइख्तियार और वारिस होता है। जैसे रसूल बाइख्तियार है, हमारे जिम्मेदार है, रसूल हमारे वारिस है। बिल्कुल अल्लाह की तरह रसूल बाइख्तियार कैसे है हमारे? जब कयामत वाले दिन जहन्नमियों को जन्नत में डाले, उस बाइख्तियार को मुस्तफ़ा कहते हैं। कयामत के दिन फैसला हो गया जहन्नुम, तो रसूल वो साहिब इख्तियार है जिसे चाहे जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में डाल दे। जब कोई इंसान अपने अमाल से जहन्नुमी हो गया तो सरकार फरमा देंगे, ये तो मेरा है, आने दो इसे, ये अली वाला है, ये है साहिब इख्तियार है, ये है अली के मौला। एक कुरान में आयत है जिसका मफहूम है, एक अल्लाह वली, दूसरा मेरा रसूल वली, तीसरा वो वली है जो हालत रुकू में भी हो तो सवाली का वक्त ज़ाया नहीं करते। मौला अली नमाज की हालत में मस्जिद में थे, रुकू में एक सवाली आया मांगने लगा लोगों से। मांगते मांगते मौला अली के पास आया, कहा दे अल्लाह के नाम पे। अब नाम अल्लाह का लिया है तो देने वाला हाथ भी अल्लाह का होगा ना। जब नाम अल्लाह का लिया है तो देने वाला हाथ भी अल्लाह का होगा। अब मुसलमानों के हाथ जेब से निकलते नहीं थे और अल्लाह के हाथ कभी जेब में रहते नहीं थे। जो आए खैरात, जो आए उसे खैरात। मौला रुकू में थे, आपने हाथ बढ़ा दिया पीछे की तरफ। अब उसे भी पता है कि ये हाथ मेरे लिए है। अब अंगूठी निकालने वक्त लगता है 5 सेकंड या 10 सेकंड। अब वो साहिल अंगूठी लेके बाहर निकलता है। अब भी मौला रुकू में थे कि फौरन आयत आ गई, रसूल खुदा मस्जिद में तशरीफ ले आए। अब रसूल खुदा को पता था, लेकिन बताना हमें था। पूछा अभी किसी ने किसी को कुछ दिया? तो देखा सवाली खुशी खुशी अंगूठी लेके जा रहा था कि आपने फरमाया ये आयत अली के लिए आई है। अब 5 सेकंड से या 10 सेकंड से निकालने लगते हैं अंगूठी, तो ये नमाज का हिस्सा नहीं है, नमाज के बाहर का हिस्सा है। उसने अंगूठी निकाली, लेकिन अली की नमाज जारी रही थी, अली की नमाज जारी थी। या अल्लाह, ऐसे नमाज होती भी है? आवाज आई, तेरी नहीं होती, वलियों की हो जाती है। अब कुरान में लिखा है या अल्लाह, या अल्लाह वारिस है, या नबी वारिस है, या अली वारिस है। दरूद पाक पढ़े आपके और आपके अल पर। आलिया लेके जा, डिस्टर्ब मत कर, बात करके रफिया को दीजिए। यकुम शाबान, 1 शाबान 6 हिजरी को इमाम अली इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम को और बीवी फातिमा सलामुल्लाह अलैह को एक बेटी अल्लाह ने अता की। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में नहीं थे। 3 दिन के बाद आप अपने मुबारक कदम लेके मदीने में आए, तो आप सबसे पहले इमाम अली इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम और अपनी बेटी फातिमा सलामुल्लाह अलैह के घर आए। अपने नवासी को गोद में उठाया और मुस्कुराकर कहने लगे, आपकी सूरत आपकी नानी खदीजातुल कुबरा से मिलती है और आपकी आंखें अपने बाप अली इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम में मिलती है। और आपने फरमाया, ये मेरी नवासी बाप की जीनत यानी ज़ैनब है। बस ये कहना था। इमाम अली और बीवी फातिमा सलामुल्लाह अलैह मुबारकबाद देने लगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। इमाम अली ने पूछा, ए सरकारे दो आलम, खुशी के मौके पर आंसू क्यों? रसूल अल्लाह ने फरमाया, ए अली, मेरे बाद जब मेरी उम्मत तुमसे, फातिमा से
हसन से, हुसैन से नफरत करके उनको कत्ल कर देंगी तो ये बीबी ज़ैनब होगी जो गली गली पत्थर खाएंगी और बाज़ारों में जा जा के पंजतब पाक की शान बयान करेंगी और मेरी उम्मत को बताएंगी कि आले रसूल का एहतराम क्या है। आप इतनी साबरीन थे, इतने पर्दा नशीन थे कि एक दफ़ा एक औरत थी जिसकी आंख में बेहद दर्द था और उनका दर्द इतना बढ़ गया कि उनकी बीनाई जाने लगी। उन्होंने आँखों का बहुत इलाज कराया लेकिन उनको इससे आराम नहीं हुआ और उनके दर्द की शिद्दत में और इजाफा हो गया और आँखों के नीचे स्याही फैल गई। यहाँ तक कि कई हाकिमों ने उन्हें लाइलाज करार दे दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है। उसी दौरान उनकी एक अजीज औरत उनके पास आई जो कि करबला की ज़ियारत के लिए जा रही थी। उसी औरत ने उनको देखा और उसके दिल में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का शौक़ पैदा हुआ। वो अपने तबीब के पास गई और उनको जाके बताया कि मैं करबला की ज़ियारत के लिए जा रही हूँ। उनके तबीब ने उनको खबरदार किया और कहा कि अगर उन्होंने सफ़र किया तो ये हो सकता है कि उनकी बीनाई मुकम्मल तौर पर चली जाएंगी और वो देखने के काबिल नहीं रहेंगी। उस औरत ने कहा कि अगर मेरी बीनाई जानी ही है तो क्या ही अच्छी बात है कि मैं उनकी ज़ियारत कराऊं। अभी एक ही मंजिल तय की थी कि उस औरत की आंख का दर्द बढ़ने लगा और बहुत शदीद दर्द होने लगा और वो बेचैनी की हालत में रहने लगी। काफिले में मौजूद तमाम खातीन ने उनको मलामत की और कहा कि आप अभी वापस चली जाए क्योंकि वो अपने आप को तकलीफ देने लगी थी। पर वो ना रुकी और दूसरी मंजिल के करीब पहुंची कि औरत का दर्द इतना शदीद दर्द होने लगा कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि वो औरत की बीनाई चली गई। उसने देखना भी बंद हो गया था और वो बेचैनी की हालत में बेहोश हो गई और वो औरत एक ख्वाब देखती है। ख्वाब में क्या देखा कि बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम अपनी चादर का किनारा उनकी आंखों में लगा रहे हैं और उस मजलूम औरत की आंख खुल जाती है। आँख खोलने के बाद वो औरत को दिखना शुरू हो जाता है और उन्होंने महसूस किया कि जो भी दर्द था वो ख़त्म हो चुका था। उन्होंने मौजूद काफिले वालों से कहा कि मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई है और मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा और काफिले वाले हैरान हो गए और कहने लगे तुम्हारी दोनों आंखें एक जैसी हो गई है। आंखों के नीचे से स्याही भी चली गई और दर्द की वजह से जो आंखों में लालपन था वो भी खत्म हो गया है। अब तुम्हारी आंखें सही हो चुकी है। ये है बीबी ज़ैनब जिनके ख्वाब में आते ही दर्द खत्म हो गया। ये वो घराना है जिसका रुतबा ता क़यामत तक वह रोज़े महशर में सबसे बुलंद होगा। न आप जैसे थे और न कभी होगा, लेकिन हम उनके बताए हुए रास्ते पे अमल तो कर सकते हैं, भले उन जैसा नहीं बन सकते। आपकी मेहनत, आपकी सखावत, आपकी मोहब्बत, आपका पर्दा और आपकी शुजाअत कि आपने यजीद के दरबार में खड़े होकर खुतबा दिया और कईयों का ईमान ताज़ा किया। लब्बैक या ज़ैनब, 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 लब्बैक या ज़ैनब।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल से बेपनाह प्यार करते थे। तारीख ने तहरीर कर दिया कि आप अल्लाह के महबूब के सीने पे सोते थे और अल्लाह के रसूल बार बार हुसैन के लिए फरमाते थे, हुसैन ओ मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह के रसूल की रहलत के बाद इमाम हुसैन अपने नाना को बेपनाह याद करते थे। बस नाना से हाथ उठाकर इमाम हुसैन ने अल्लाह के दरबार में इल्तिजा की कि ए मेरे अल्लाह, मुझे ऐसा बेटा अता कर जो सूरत और सीरत में मेरे नाना जैसा हो, तेरे महबूब जैसा हो। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह के दरबार में कबूल हो गई और अल्लाह ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत से 7 साल पहले 11 शाबान 43 हिजरी को बीबी उम्मे लैला इब्ने हबीबुल्लाह से अल्लाह ने इमाम हुसैन के घर में दूसरा फूल खिला दिया, जिसको इमाम हुसैन ने अपने वादे के मुताबिक अली के नाम से नवाज दिया। तारीख ने तहरीर करार दिया कि ये इस शहजादे की सूरत और सीरत, इखलाक, बोलना, देखना हूबहू रसूल अल्लाह जैसा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेपनाह खुश हुए। मेरी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। इतनी देर में आपकी प्यारी बहन ज़ैनब बिनते अली आपके खिदमत में आई और अर्ज करने लगी, ऐ मेरे भाई हुसैन, आज मैं बाबा से कुछ मांगने आई हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी बहन से बेपनाह प्यार करते थे। आपने फरमाया, ऐ मेरी बहन, हुक्म करो। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, भाई, अल्लाह ने आपको अली अकबर अता किया है। भाई, मैं चाहती हूँ कि शबीह पैगंबर मैं की परवरिश मैं करूँ। बस ये कहना था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे और फरमाने लगे, ऐ ज़ैनब, अकबर के लिए इससे बेहतर क्या होगा कि सानिए ज़हरा उसकी परवरिश करे। लेकिन बस उम्मे लैला से एक मर्तबा पूछ लो। बस ये कहना था। बीबी उम्मे लैला हाथों को जोड़े खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, ऐ मेरे आका, ज़ैनब मेरी मुर्शिदादी है और आप मौला है। मेरे बच्चे को इससे अफजल क्या होगा कि ज़ैनब जैसी माँ उसकी परवरिश करे। बस अली अकबर की परवरिश बीबी ज़ैनब फातिमा ज़हरा बनकर करने लगी और जंग के आदाब जनाब अब्बास अली के तरह सिखाते रहे। यूं दिन गुजरते रहे। ये शहजादा यूं ज़माना मौलियत तक आ पहुँचा। आपकी उम्र मुबारक 18 साल तक पहुंची थी कि यजीद ने आपके बाबा को कत्ल करने का हुक्म नाफिज कर दिया था। 10 मुहर्रम की रात जब हर माँ अपने बेटे को नसीहत कर रही थी कि कल मैदान में हुसैन के कदमों पे कुर्बान होना है, एक मर्तबा बीबी ज़ैनब अली अकबर को बुलाती है, सीने से लगा के फरमाती है, ऐ मेरे बेटे, कल तुमको अल्लाह के दीन पर कुर्बान होना है। आज मैं ये चाहूंगी कि तुम अपनी माँ के पास जाओ और उससे इज्जत से मिलो। 10 अली अकबर ने कहा, ऐ मेरी माँ, आप मेरी माँ नहीं है। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, अकबर, मैं तो तुम्हारी वो माँ हूँ जिसने तुम्हें पाला है, लेकिन जिसने तुम्हें जना है वो माँ बीबी उम्मे लैला है। जाओ अपनी माँ से मिलो और उसे माँ कह के बुलाओ। जनाब अली अकबर रोते रोते अपनी माँ के खेमे में आते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरी माँ, आप पर सलाम हो। बीबी उम्मे लैला रो रो के कहती है, ऐ नौजवान, कौन हो तुम? आज तक किसी जवान ने मुझे माँ नहीं कहा, शायद तुम भूल गए हो। अली अकबर करीब आके बैठ जाते हैं कि और कहने लगते हैं, ऐ मेरी माँ, मैं अकबर हूँ। मुझे आज मेरी माँ ज़ैनब ने बताया मुझे पैदा करने वाली माँ आप है। बस इतना कहना था। बीबी उम्मे लैला रोने लगी, अली अकबर को सीने से लगाती है,
सीने से लगा दिए और कहा, ए अकबर, अल्लाह ने तुझे इतना हसीन किया, शबीह रसूल बनाया, मैं इसके काबिल ना थी कि मैं तुम्हारी परवरिश कर सकूं। बीबी उम्मे लैला ने एक संदूक खोला और कभी 6 माह के बच्चे के कपड़े दिखाती है, कभी 1 साल के बच्चे के कपड़े दिखाती है, कभी 2 साल के बच्चे के कपड़े दिखाती है, कभी 5 साल के तो कभी 10 साल के। अली अकबर फरमाते हैं, ऐ मेरी माँ, ये कपड़े किसके हैं? बीबी रो के कहती है, ऐ अकबर, ये सब तेरे लिए बनाए थे। बस बीबी उम्मे लैला ने कहा, ऐ अकबर, याद रखना, मैं एक कनीज की बेटी हूँ और मेरी हमेशा से एक कोशिश रही है कि तुम्हारे बाबा हुसैन, जो फातिमा सलामुल्लाह अलैह के बेटे हैं, जो जन्नत के सरदार हैं, जो नबी के नवासे हैं, हमेशा मुझसे खुश हो जाए। अकबर, ये लोग जो देख रहे हो, ये सब अल्लाह के रसूल के नवासे के दुश्मन हैं। अकबर, कल मेरा बेटे को ज़हरा के बेटे पे कुर्बान होना है। ऐसी कुर्बानी देना बेटा कि तेरी माँ फातिमा ज़हरा के सामने सुर्खरू हो जाए। बस रात ढलने लगी, सूरज तुलू हुआ और अज़ान अली अकबर से फिजा गूंजने लगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अभी नमाज पढ़ ही रहे थे कि फौजे यजीद ने हमला शुरू कर दिया। एक एक मौला का चाहने वाला शहीद होता रहा। अली अकबर बार बार इजाज़त के लिए आते थे, लेकिन कभी हूर के बेटे आ जाते थे, कभी हबीब आ जाते थे कि मौला, हमारे सामने हम शबीह पैगंबर ज़बा होने कैसे दे सकते हैं? हमें पहले इजाज़त दे कि हम अकबर के कदमों में कुर्बान हो जाए, हम आपके कदमों में कुर्बान हो जाए। बस जब कोई ना रहा तो हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा हो गए, अली अकबर रह गए। कहने लगे, ऐ मेरे बाबा, अपने बेटे को इजाज़त दे कि वो भी मैदान में जाए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कुर्बान हो जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नजरों को उठाए, चेहरे को देखे और कहा, ए अल्लाह, इन लोगों के लिए गवाह रहना कि मैं अब उसको मैदान में भेज रहा हूँ जो सीरत और सूरत में आपके महबूब जैसा है। ए अल्लाह, मुझे जब भी तेरे महबूब की याद आती थी, मैं अकबर का चेहरे को देख लेता था। ए अल्लाह, मैंने तेरे दीन पे मेरा ये बेटा हम शक्ल रसूल भी कुर्बान किया। मौला ने कहा, अकबर, जाने से पहले एक मर्तबा अपनी दोनों माओं से अलविदा कह के आना। तारीख ने तहरीर कर दिया। जैसे ही इजाज़त लेने के लिए अली अकबर खेमे में गए, बीबियों में कोरम बरपा हो गया। वावेला की सदाएं आम होने लगी। अली अकबर से पहले इतनी बुलंद आवाज़ें बीबियों की रोने की किसी ने ना सुनी थी। बस अली अकबर इजाज़त लेके मैदान जाते हैं। फौजी यजीद के बड़े बड़े बहादुरों को फिनारे जहन्नम करते हैं। तारीख ने तहरीर कर दिया। फौजे अश्किया को अली याद आते हैं। पहले हमले ने जनाब अली अकबर ने 1800 फौजी यजीद को फिनारे जहन्नम किया। बस लड़ते लड़ते अली अकबर अपने घोड़े को पीछे घुमाते हैं और इमाम हुसैन के पास आते हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे, कुछ कहना चाहते हो? अली अकबर दस्ते अदब को जोड़कर कहते हैं, ऐ मेरे बाबा, मैंने 3 दिन तक पानी नहीं पिया, मेरा गला खुश्क हो गया है। अगर आप मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाए तो मैं कुछ देर और लड़ सकता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गई और फरमाने लगे, ऐ अकबर, अल्लाह की मर्जी है कि हम बगैर पानी के जंग लड़े। अकबर, तुम ऐसा करो, तुम मेरी ज़बान अपने मुंह में डाल दो, हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा आराम मिले। जैसे ही अली अकबर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़बान मुंह में डाली, ज़ारो कतार रोने लगे और फरमाने लगे, ऐ मेरे बाबा, आपका मुंह मुझसे भी ज़्यादा खुश्क है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रो कर कहा, अकबर, जा,
तुम्हारे दादा जामे कौसर लेके तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस अली अकबर फिर से मैदान जाते हैं और हजारों की फौज को फिन्नार करते हैं। फौजी अश्किया, कभी शिमर, कभी उमर बिन साद कहता है ये अब्बास का शागिर्द है, अली का पोता है, इससे फर्दन फर्दन जंग नहीं होगी। पूरी फौज को कहो कि मिल के हमला करे, जो दूर है उनको कहो कि तीर चलाए। बस एक तरफ हम शबीह पैगंबर थे और दूसरी तरफ हजारों की फौज अली अकबर पे तीर चलाती है। नेज़े चलाए गए, भाले चलाए गए और किसी जालिम ने अली अकबर के सीने पर पर्ची मारी और तोड़ दी और हंसकर कहने लगा, अब हुसैन ये पर्ची कैसे निकालता है? अली अकबर सदा देते हैं, बाबा मेरी मदद करे। आप हुसैन जब मैदान में अली अकबर तक पहुंचते हैं, अली अकबर के सर को अपने घोड़े में रखते हैं और देखते हैं अली अकबर अपना हाथ अपने सीने पर रखे हुए हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाया, बेटा सीने में कोई तकलीफ है? अली अकबर ने कहा, हाँ बाबा, एक जालार ने मुझे सीने पर पर्ची मारी है। वो हंस कर कहता रहा, अब हुसैन कैसे निकालेगा? बस वो नामकूल दूर से हंसता रहा। उस गरीब बाप का तमाशा देखता रहा। इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ निगाहें की और कहा, ए मेरे दादा इब्राहिम, देख मेरा इस्माइल मैं किस तरह कुर्बान करता हूँ। ना मेरी आंखों पे पट्टी है, ना मेरे इस्माइल के हाथ बने हैं। इमाम हुसैन एक हाथ ज़मीन करबला पर रखा, एक हाथ अली अकबर की पर्ची पर रखा, अल्लाह अकबर कहा और पर्ची को खींचा। जैसे ही खींचा पर्ची के साथ अली अकबर का कलेजा निकल आया। जैसे ही पानी के बगैर मछली तड़पती है, अली अकबर तड़पने लगे। इमाम हुसैन खून अली अकबर आसमान की तरफ